नमस्कार। आज हम गणित में पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित उदाहरणों के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं यानी कि वो संख्याएं जिनका उपयोग गणना के लिए यानी कि गिनती के लिए किया जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और इस तरह से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का मान नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर कोई ये दावा करे कि ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी। और अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो अगर प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये संख्याएं जो कहलाती है वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में अंतर सिर्फ जीरो का है। जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब बात करते हैं पूर्णांक की। यानी कि अगर पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, जैसे कि इस संख्या रेखा को देख रहे हैं आप, ये जो है जीरो से इधर ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं, और इनके साथ अगर ये ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला क्वेश्चन है पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में केवल ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, केवल धनात्मक संख्याएं भी नहीं होती। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, सिर्फ ऋणात्मक और धनात्मक भी नहीं, पूर्णांक के साथ जीरो भी होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से छोटा पूर्णांक है। तो यहाँ छोटा पूर्णांक है यहाँ पर -1। संख्या रेखा पर अगर जीरो, ये -1, ये 1 और ये 2, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक तो है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0 और 0 से छोटा है -1। इस तरह से तीसरा सवाल यह है कि सबसे छोटा पूर्णांक होता है। तो सबसे छोटा पूर्णांक भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप दावा करेंगे कि -9,999 या ऋणात्मक 9,999 ये सबसे छोटा पूर्णांक है, तो अगर आप इसमें एक घटा देंगे तो वो इससे भी छोटा पूर्णांक हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक का मान नहीं बताया जा सकता। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है। तो जांच करते हैं। पहला लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सही बात है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, दूसरा कथन भी सही है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, ये तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्याएं हैं पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, ये भी कथन सही है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन सही है। अगर बात करें, ये है प्राकृत संख्याएं जिसके शुरुआत 1 से होती है, उसके बाद इसमें अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये है पूर्ण संख्याएं और ये है पूर्णांक संख्याएं। तो ये जो है पहला गोला, जिसमें कि सबसे पहले जो है प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित किया जाए तो ये है पूर्ण संख्याएं, और अगर इनके साथ
ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये कहलाता है पूर्णांक। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से है ये कि ये 1 2 3, तो ये जो है ये तो है प्राकृत का, और इसके साथ अगर 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो ये घेरा हो जाएगा पूर्ण का, और इनके साथ अगर -1 -2 -3 इनको सम्मिलित कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पूर्णांक का। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्णांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? या आप नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, पूर्ण संख्याओं को w से, और पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है i से, यानी कि इंटीजर। प्राकृत को n से नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को w से होल नंबर, WHOLE होल नंबर के नाम से जाना जाता है, और पूर्णांक को बोला जाता है i के नाम से इंटीजर। 7वां क्वेश्चन है 5 का योज्य प्रतिलोम है, यानी कि 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि हमें 0 प्राप्त हो। तो 5 प्लस क्या जोड़ा जाए ताकि हमें 0 प्राप्त हो, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 में से 5 जाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। नेक्स्ट है -7 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो -7 का योज्य प्रतिलोम क्या जोड़ा जाए -7 में ताकि हमें 0 प्राप्त हो। तो -7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +7, यानी कि -7 + 7, 7 में से 7 गए 0। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 ए। 8वां सवाल हो गया। 9वां क्वेश्चन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -2 गुणा -3। तो इस तरह से ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस का, और 2 तिया 6, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा सदैव धनात्मक होगा। -3 का परवर्ती है। 10वां सवाल, ये -3 है, इसका ये पूर्ववर्ती -4 और परवर्ती यानी कि बाद में आने वाला है -2। तो सवाल है 10वां, -3 का परवर्ती तो हो जाएगा -2। 0 का पूर्ववर्ती है। 0 का पूर्ववर्ती आप उदाहरण में देख सकते हैं इसका। 0 का पूर्ववर्ती, 0 से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में। तो 0 का पूर्ववर्ती है -1। तो इस तरह से 0 का पूर्ववर्ती -1। नेक्स्ट है, 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। असत्य कथन है। 0 का पूर्ववर्ती भी है -1 -2,
शून्य को योज्यतात्मक अवयव कहते हैं। ये कथन सही है। पूर्णांक में 1 का गुणा करने पर उसका मान बदल जाता है, गलत कथन है। जैसे एक पूर्णांक लगते हैं -3, इसको अगर 1 से गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक होता है, चौथा कथन सही है। 1 को गुणनतात्मक कहते हैं, ये 17वां कथन भी सही है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धनात्मक होता है। इसकी जांच कर लेते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, जैसे -4 प्लस -3, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस -4 और -3 हो गए -7। तो यह 18वां कथन जो है सदैव धनात्मक नहीं होता। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल और पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह कथन सही है। पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी पूर्णांक को शून्य से भाग दिया जा सकता है, यह कथन गलत है। पूर्णांक को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। अब 21वें सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं संख्या रेखा की सहायता से। -6 में 2 जोड़ना है, तो सबसे पहले -6 का स्थान ये -6, इसमें 2 जोड़ना है, तो 1 और ये +1 और +1 यानी कि +2, तो -6 + 2, तो उत्तर आ जाएगा आपका -4। -4, 4 में 7 घटाना है, तो आप देख सकते हैं 4 का स्थान संख्या रेखा पर, ये 4 का स्थान है। 7 घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 - 7, तो आपका आंसर हो जाएगा -3। तो बी का आंसर हो जाएगा -3। -4 प्लस -5, तो इसे हल करते हैं। -4 प्लस -5, तो -4 प्लस -4 में 5 घटाने हैं, इस तरह से 1 2 3 4 और अगला वाला आ जाएगा -9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -9। 3 में 0 जोड़ना है, तो देख सकते हैं संख्या रेखा पर 3 का स्थान, ये 3 का स्थान, इसमें 0 जोड़ना है, यानी कि 3 + 0 = 3, तो डी का आंसर हो जाएगा 3। और 0 में -8 जोड़ने, तो इस तरह से जैसे 0 + -8, तो +- 0 - 8, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जैसे 0 का स्थान संख्या रेखा पर ये, इसमें 8 घटाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 में से 8 घटाने पर -8, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से आपको पूर्णांक संबंधित यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।